नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जरान। नाज़रीन, किसी बुज़ुर्ग ने कहा था कि ये दुनिया का निज़ाम दुआ और बद्दुआ पे चलता है। अगर यहाँ पे बुरे लोग हैं तो यहाँ पे अच्छे लोग भी मौजूद हैं, और उन्हीं एक जो अच्छे लोगों में से आज मेरे साथ मौजूद हैं अनुषा ताहिर भट्ट, जिन्होंने इस मुआशरे के जो नेगलेक्टेड लोग हैं, जो इग्नोर्ड जो लोग हैं, उनके लिए काम कर रही हैं, उनके लिए अपना घर, अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जीज उन्होंने वक्फ कर दी हैं। मेरी मुराद ट्रांसजेंडर, जिनको मुआशरे में वो मुकाम हासिल नहीं है जो आम लोगों को है, लेकिन अनुषा उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी जो ग्रोथ है उसके लिए, ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा जो है उनके लिए काम कर रही हैं। आज मेरे प्रोग्राम में मौजूद है अनुषा। अस्सलाम वालेकुम अनुषा। अस्सलाम वालेकुम। अनुषा, क्या ख्याल है, लोग तो जो है वो कोई बिज़नेस करते हैं, कोई स्कूल बना लिया, कोई बुटीक बना लिया, आप ख्वाजा सराओं के लिए जो है वो ये क्या आइडिया कहाँ से आया? सबसे पहले थैंक यू सो मच। सेकेंडली, ख्वाजा सरा के साथ काम करना मेरा शुरू से एक ड्रीम था। मैंने खुद देखा था मोस्टली लोग यतीम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, बेवा औरतों के साथ, वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो लोग ख्वाजा सरा के साथ काम नहीं कर रहे, ठीक है ना। NGOs फाउंडेशंस काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर चीज़ ये आती है जब आप काम कर भी रहे तो चेंज क्यों नहीं आ रहा। तो मेरा शुरू से एक ड्रीम था ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए कुछ करना, जिसका स्टार्टअप मैंने अपने घर से लिया। मैंने अपने घर का एक लाउंज डोनेट कर दिया ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए। देन इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी कि जब वो हमारी तरह एक इंसान है, उनके भी हाथ पाँव वो कर सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। ये चीज़ें मैंने फेस की, मैं जाती थी। बेसिकली मैंने कोविड-19 में राशन डिस्ट्रीब्यूट किए जाके इन लोगों को, तो मैंने देखा उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, काम वो सब कुछ कर सकते हैं, तो लोग उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते, उनको स्किल्स प्रोवाइड नहीं करते जिसकी वजह से वो कुछ कर सकें। तो मेरा शुरू से एक ड्रीम भी था ख्वाजा सरा के साथ काम करना, और मुझे मतलब बस था कि उनको इस काबिल करना कि वो दुनिया में कुछ कर सकें। तो अभी आपकी जो आपने अपना घर डोनेट किया है, उस अब ये ख्वाजा सरा कर क्या रहे हैं वहाँ पे? अभी ख्वाजा सरा वहाँ पे स्टिचिंग, उनका एक यूनिट ओपन है जहाँ पे उनको स्किल प्रोवाइड की जा रही है सारी स्टिचिंग की, जिनमें उनकी एम्ब्रॉयडरी स्किल भी अब ऐड ऑन की जाएगी। और सेकेंडली वो वहाँ पे बेसिक एजुकेशन सीख रहे हैं और साथ कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर वो तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ पढ़ना चाहें, क्योंकि मैं खुद कुरान पाक तर्जमा तफसीर से पढ़ती हूँ, मुझे भी घर पढ़ाने के लिए आती हैं। देन उनसे मैंने बात की तो वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी को भी कुरान पाक पढ़ा रही हैं। अच्छा, आप बाय प्रोफेशन यू आर टीचर। यस। तो आप हाउ यू आर मैनेजिंग इट, के मतलब ये फाइनेंस और ये सारी चीज़ें किस तरह, टाइम आप इनको वक्त कैसे दे रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड्स तो ऑफ होते हैं। 8 to 2 o'clock मेरी जॉब टाइम है। आफ्टर 2 o'clock मैं फ्री होती हूँ। उसमें मैं 2 o'clock के बाद मेरी 3 to 6 क्लास होती है। देन उसके बाद आपने पूछा फाइनेंशियली मेरे फादर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। सेकेंडली मेरी क्योंकि मैं ये समझती हूँ जब मैं इस काबिल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वेल सेटल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे फादर भी मुझे पॉकेट मनी दे रहे हैं, मैं और भी बिज़नेस कर रही हूँ, तो जब मैं इस काबिल हूँ मैं किसी के लिए 3-4 घंटे कहीं काम करके अर्न कर सकती हूँ, और मैं किसी कम्युनिटी के उन बुज़ुर्ग ख्वाजा सराओं को डोनेट करूँ जिनमें उनको मेडिकल मिल रहा है, जिनको राशंस मिल रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन लोगों को पे अपने पूरे अमाउंट डोनेट करूँ। अच्छा, ख्वाजा सराओं के हवाले से ये काफ़ी आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, इनमें जो डिजीज़ का एलिमेंट है वो कितना है? सबसे पहले जो मैंने चीज़ फेस की है ख्वाजा सरा में, डिसीज़ ऐसा मैंने कोई नहीं देखी। हाँ, मेडिकल इश्यूज़ जो हम लोग को मेडिकल नॉर्मल इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है ख्वाजा सर प्रोस्टिट्यूशंस करते हैं, ख्वाजा सर सेक्स वर्कर्स हैं। मैंने बहुत कम्युनिटी क्लोज होकर देखा है, इवन मैं रेड लाइटेड एरियाज़ में भी गई हूँ बहुत क्लोज से। हाँ, उनकी कम्युनिटी के लिए कुछ बातें सच भी हैं और कुछ बातें सच नहीं है। लोगों ने एक मिसकंसेप्शन क्रिएट किया हुआ है कि ख्वाजा सरा ऐसे, ख्वाजा सरा वैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली मैं जो उनका देखती हूँ, ब्रॉटअप माँ बाप में नहीं है, अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है, जो गुरु ने कहना है उन्होंने उस पर ही चलना है, बिकॉज उन्होंने अपनी माँ ही गुरु देखा है ना। तो अब वो आपको भी तो नहीं गुरु मानते हैं? नहीं वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मेरे साथ दुआएं उनकी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं यही बात करती हूँ कि मैं नहीं कर रही, ये अल्लाह ताला मुझसे करवा रहे हैं। अनुषा, बहुत सारे ख्वाजा सरा आपको देखा है कि बहुत सारी इलीगल प्रोस्टिट्यूशन में हैं। डेफिनेटली हमें खबरें, मतलब KP में चले जाएँ, इवन लाहौर के अंदर भी जो है, और दूसरा ये चोरी वाले जो है उससे रोज़ खबरें आ रही होती है, ख्वाजा सरा ने फ़लाँ की जेब काट ली, फ़लाँ को लूट लिया। तो ये वाले, जब आप इसका इंटरेक्शन हुआ तो ये वाली चीज़ें आपने फेस की हैं?
अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँ, हाँ, इनमें अच्छे लोग भी हैं, जैसे हम इंसानों में, हम लोगों में अच्छे लोग भी, बुरे लोग भी हैं। इनमें भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। इनमें वो लोग भी हैं जो प्रोस्टिट्यूशन में भी हैं, सेक्स वर्कर्स में भी हैं, वो लोग भी हैं जो 5 वक्त के नमाजी भी हैं, जिन्होंने हज भी किए हैं, जो इनके बुज़ुर्ग हैं। हाँ, ये चीज़ें मैंने फ़ेस की थी, मगर मैं उनकी गलती नहीं समझती। मैं इसे समझती बिकॉज क्योंकि हम लोग का शुरू ब्रॉटअप हुआ फैमिली में, उन लोगों को वो चीज़ मिली ही नहीं अपनी फैमिली से, तो किस तरह उनको अच्छे और बुरे की सेंस होगी। तो डेफिनेटली वो इस इन्वॉल्व हैं, मगर वही बात है, उनको समझाने वाला, गाइड करने वाला कोई टीचर ऐसा नहीं है, कोई फॉलोअर, कोई वेल विशर, कोई उनका दोस्त, कोई ऐसा है ही नहीं जिनको समझा सके कि तुम जो काम कर रहे हो वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस्लाम में चीज़ नहीं अलाउ। तो जब उनको सिखाने और समझाने वाले ने वो जो करे अपने लिहाज से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो हाँ, ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं हमें भी। नुशत, कुछ लोग जो ख्वाजा सरा में भी है, और वो डेफिनेटली इनकी बदनामी का भी बायस बनते हैं कि जो होते तो मेल है और वो ट्रांसजेंडर बन के, और वो लोग भी आपके पास आ रहे हैं, या आप सिर्फ ट्रांसजेंडर जो मेडिकली है कि ये ख्वाजा सरा है? मेरे साथ जो ऑलमोस्ट काम कर रही हैं सारी फीमेल्स हैं, और प्रॉपरली ऐसे ही आती हैं जैसे लिंक टू लिंक आती हैं मेरे पास। और जो आप बात करें बिल्कुल ठीक ऐसे भी हैं जो मर्द बनकर अब क्या कहते हैं बैगिंग कर रहे हैं। अब मुझे इनके साथ मैं 4 ईयर से काम कर रही हूँ, स्किल्स मैंने इनको जस्ट अभी 1-2 मंथ से प्रोवाइड की हैं, बट अब मुझे आइडिया हो जाता है बिकॉज गुरु अगर आप एक तो गुरु के उनके सामने नाम ले लो, कुछ उनकी वर्डिंग होती है, तो मुझे नहीं पता लग गई हुई है कि किस तरह उनको उनसे क्या बात पूछनी है, कैसे नहीं पूछनी। क्या पूछते हैं, मतलब लाइक गुरु से पूछना हो तो? सबसे पहले तो उनसे पूछते गुरु का नाम क्या है और किस एरिया से हो। तो जब उनसे एक गुरु का नाम होता है जो ऑनेस्ट बताते हैं, तो ऑलमोस्ट लाहौर में 100 ख्वाजा सर हैं जो मुझे जानते हैं, जिनके पास मैं जाती भी हूँ, ठीक है। तो एक एक दो और बातें जो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, तो वो मतलब मुझे अपनी ही लैंग्वेज में बता देते, तो मुझे वहाँ से आइडिया हो जाता है। मतलब क्या होता है, मतलब मुझे नहीं पता, मैं एक लेमैन हूँ, क्योंकि आप तो 4 साल से काम कर रही हैं। हाँ, इनमें सबसे बड़ा डिफरेंशिएट जो आता है वो फीमेल्स का आता है, और ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन का आता है। तो बेसिकली वो खुद बता देते हैं कि उनका आइडिया हो जाता है। अब मुझे पता चल जाता है कि फीमेल है, ट्रांस वुमेन है, ट्रांस मैन है, मतलब मुझे आइडिया हो जाता है उसकी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी स्टाइल देखकर। तो वो रिस्पॉन्ड कर देते हैं यस हम ख्वाजा सरा नहीं है, क्योंकि गुरु का नाम वो आता है जो उनको ऑनेस्टली बोलना पड़ता है, यस मेरा वो गुरु है। अच्छा, ये गुरु वाला कॉन्सेप्ट क्या है? मुझे कैसे गुरु ये इन्होंने चूज करना होता है, या गुरु पहले से होता है, वो अपना चेला बना लेता है, ये क्या होता है? अच्छा, बेसिकली अगर मैं बताऊं पर्सनली, तो मैं गुरु कल्चर को अच्छा समझती ही नहीं हूँ। गुरु कल्चर को अगर मैं अच्छा समझती नहीं, तो वहाँ पे गुरु कल्चर के बारे में पॉजिटिव थॉट भी मेरी ये है कि गुरु अगर फैमिली एक्सेप्ट कर ले तो गुरु के पास लोग जाए ही ना, ठीक है, गुरु कल्चर हो ही ना। क्योंकि गुरु कल्चर सगी माँ सगा बाप तो नहीं होता ना जो उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाए, ठीक है। गुरु कल्चर के मैं अगेंस्ट भी हूँ, मगर फेवर मेरी सिर्फ ये जाती है कि जब ये अपने घर से इन लोगों को निकाल दिया जाता है तो वाकई कहाँ पे जाएं। उस लिहाज से गुरु कल्चर इनका अच्छा है। और गुरु कल्चर ही होता है कि जैसे एक कम्युनिटी कहीं पे रह रही है, वहाँ पे उनका एक गुरु है, और गुरु ही उस मतलब कि जितने भी चेले उनको कहते हैं, जैसे स्टूडेंट्स को, उनके बच्चों को चेले, तो अपने चेलों के साथ ये लोग वहाँ पे रहते हैं। तो गुरु कल्चर को मैं पर्सनली अच्छा नहीं समझती, क्योंकि गुरु भी उनसे इलीगल काम करवाते हैं। गुरु उनको कहते हैं ऐसा करो ऐसा करो, गुरु ये बैगिंग करवाते हैं, गुरु करवाते हैं, फिर ये जो पैसे अर्न करते हैं ये गुरु को मिलते हैं। एग्जैक्टली, गुरु को देते हैं सारे, क्योंकि गुरु की इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है। तो ये जो भी मतलब गुरु ने कह, देखो पेट की भूख है ना, सांस जो मेन है। अब गुरु हो गया बुजुर्ग, अब गुरु ने आगे से 10-12 चेले रखे हुए हैं जो उनको बेसिकली उसका अर्न करेंगे मंथली, और लाके सारी अपनी जो भी रकम होगी लाके गुरु को दे देंगे, और गुरु आगे से उन्हें डिसाइड करेगा इसने कहाँ जाना और क्या करना है। अनुषा, नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं आपके इस कम्युनिटी के लिए, क्या सोचा है, क्या करेंगी? मेरा यही इरादा है कि सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट ने इनके लिए कुछ सोचे, इनके लिए अदारा बनाए जहाँ पे एक तो सबसे पहले इनको इनकी फैमिली एक्सेप्ट करें, ठीक है, एक्सेप्टेंस आया जाए, ठीक है। क्योंकि वो जो सबसे मेन कॉज है ना, वो फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं है। फैमिली एक्सेप्ट नहीं, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही। आप कहीं पे भी जाकर देख लें, ख्वाजा सरा इस टाइम काम नहीं कर रहा, ठीक है, हालांकि वो इंसान है। काफ़ी चेंज तो आया है, गवर्नमेंट ने भी गवर्नमेंट ने किया, मगर फिर नज़र क्यों नहीं आ रहा? अभी वो उस लेवल पे अगर पे नहीं हो रहा, लेकिन गवर्नमेंट काम कर रही है। पुलिस में जो अपॉर्चुनिटीज हम लोग के लिए हाँ गई हैं, इनकी कॉम्पिटी अंदर भी इनके लिए एग्जांपल्स है। नयाब अली जैसे देख लें, रीम शरीफ है, अच्छी एग्जांपल्स हैं, मगर जिन्होंने खुद अपने लिए आवाज़ उठाई, आप कभी इनसे बैठे, इनसे बात करें, इनके दिल अंदर से ख़त्म हो चुके हैं, वो करना ही नहीं चाहते।
ठीक है, क्योंकि वो ये समझते सोसाइटी ने उन्हें इतना इग्नोर किया है कि वो हम सोसाइटी में एजुकेशन की, मैं कहती हूँ एजुकेशन की भी कमी है, क्योंकि जब हकूक़ुल इबाद का जिक्र होता है तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ह किया इंसानों के हकूक़, अल्लाह ताला ने क्यों नहीं कहा जानवरों और जन्नात के हकूक़ का जिक्र क्यों नहीं किया? इंसान 20,000 मखलूक है इस टाइम, तो ये यहाँ कोई कह देना इंसान नहीं है, कोई कह दे इंसान नहीं है तो हम लोग नहीं इनके बारे में कुछ करते। तो सबसे पहले तो ये इंसान है और हर बंदे ने अपनी कब्र का हिसाब देना है। हकूक़ुल इबाद में अल्लाह ताला भी आपसे पूछे जी मेरी एक मखलूक का आपने नहीं ख्याल किया, क्योंकि मोस्टली लोग नहीं करते। तो मेरा फ्यूचर प्लान इनके लिए यही है कि अल्लाह में मुझे इस काबिल करे या हमारी गवर्नमेंट ऐसा कुछ करे कि इनके लिए कुछ शेल्टर होम बनाए जहाँ पे ये, क्योंकि देखें इन्हें रेंट इन्होंने पे करने हैं, बिजली के बिल्स इन्होंने पे करने हैं, तो ऐसी जगह हो जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये रहे और जहाँ पे इनको अंदर ही स्किल्स प्रोवाइड की जाएँ और जहाँ पे अंदर मतलब चीज़ें बना के बाहर सेल करें और अपनी कम्युनिटी में इज्जत से रहें। थैंक यू वेरी मच अनुषा, जज़ाकल्लाह। आपने अनुषा की बातें सुनी। वी होप कि ये अपने इस मकसद में कामयाब और इनफरादी तौर पे ये काम कर रही हैं और हुकूमत की सतह पे भी इन लोगों को कैटर करना चाहिए। ये हमारे माशरे का हिस्सा है, इनको हमें माशरे के जो हमारे डिसिप्लिन है उसमें ला के इन्हें एक बेहतर शहरी बनाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।